ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज बात करते हैं कि योगा अभ्यास क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है और ये हर चीजों से अलग क्यों है। ऐसा कहा जाता है योग करो रहो निरोग, मतलब कि अगर आप योग करते हैं तो निरोगी रहते हैं, साथ ही साथ आप जल्दी से एजिंग आपकी नहीं होती है, मतलब आपका एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एजिंग को डिले करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे दिनचर्या के ऊपर काम करता है, ये हमारे श्वासों पे काम करता है, ये हमारे शरीर पे काम करता है, ये हमारे पांचों तत्वों पे काम करता है। मतलब कि योग हमें दिनचर्या सिखाता है, योग हमें जीने की शैली सिखाता है, ये हमें किस टाइम पे उठना चाहिए, हमें किस टाइम पे सोना चाहिए, हमारा दिनचर्या क्या होना चाहिए, हमारी ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, हमें हमारी श्वास किस तरीके से होनी चाहिए, हमें हर चीज़ सिखाता है। तो योग सिर्फ आसना ही नहीं है, जबकि ये हमारी जीने की एक कला है। इसी वजह से आजकल वापस से लोग योग की तरफ आ रहे हैं। जब हम योगासनास करते हैं तो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं, ना कि आइसोटोनिक जो हम जिम में करते हैं। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जो आसन में आप सुखद तरीके से हैं और स्थिर है, मतलब जिस आसन में आप सुखी हैं और स्टेबल है, उसी को आसना कहा गया है। इसीलिए जब हम आसन में होल्ड करते हैं तो वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाती है। आइसोमेट्रिक करने से क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, साथ ही साथ ये हमारी ब्रेथ को रेगुलेट करती है, हमारी सांस को नहीं फुलाती है, हमारी बॉडी में और स्ट्रेंथ आता है, मतलब हमें और ताकत मिलती है। जब हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब जिम में ट्रेडमिल में दौड़ते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, जुम्बा करते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी एक मैराथन दौड़ की और एक नॉर्मल 100 मीटर या 200 मीटर रेस की। जो इंसान 200 मीटर रेस करता है 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर, उसकी श्वासें कितनी तेज होती है और वो पूरा ही थक के खत्म हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती है। लेकिन जो मैराथन रनर होते हैं, जो आराम से धीरे धीरे श्वास लेते हुए कम से कम 11 किलोमीटर 21 किलोमीटर पता नहीं कितने किलोमीटर चले जाते हैं और उसके बाद भी वो स्टेबल रहते हैं। तो इसी तरीके से योगा काम करता है, योगासनास काम करते हैं। हम स्थिर रह के आराम से अपनी श्वासों पे काबू करके अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा योगासना करना बेटर है एज कम्पेयर टू एनी अदर एक्सरसाइजेस। जब हम दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं तो डीजनरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है और हम इंजरीज के भी ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में योगासनास की प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से करें तो ये आप डीजनरेशन को रोकने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ हमारी एंटी एजिंग में हेल्प करेगा, रोगों से हमें मुक्त रखेगा, हमें और स्वास्थ्य रखेगा, साथ ही साथ हमारे स्ट्रेंथ बिल्डिंग और हमारे मोटापे से भी हमें दूर करेगा। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम करने से हमारी ब्रेथ लंबी होती है, मतलब प्राणायाम मतलब प्राण को हम लंबा करते हैं, हम अपने ब्रेथ के थ्रू इस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी ब्रेथ लंबी होती है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारा मन शांत होता है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, योग अभ्यास श्वासों के साथ करते हैं, तो हमारा मन वही रहता है, हमारा मन शांत रहता है, हमारी ब्रेथ नॉर्मल होती है, हम डीप ब्रीदिंग की तरह करते हैं। तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, हम उतने टेंशन में रहते हैं, और जितना ज़्यादा हम प्राणायाम करते हैं, योगासनास की प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक मोड पे हमें ले जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है, लीडिंग टू वी आर फ्री ऑफ डिजीज। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है हेयम दुखम अनागतम, मतलब जो दुख अभी आया ही नहीं है उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए और उस दुख को भगा दीजिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द पेन विच हैज नॉट येट कम, मतलब आने वाले टाइम पे कोई ना कोई दुख आए उससे पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और योग करिए। 21 जून को ही नहीं, लेकिन 21 जून को प्रण लीजिए कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में योग के साथ जिएंगे, योग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। तो उसके लिए 3 रूल्स
3 रूल्स पतंजलि योग सूत्र के। पहला, यथाशक्ति, मतलब आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप योग करेंगे, शुरुआत करेंगे। अपने आप के साथ खींचातानी नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने आप को इंजरी नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, हमें अपने सने सने, मतलब हमें धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। थर्ड, हमारा प्राण शक्ति, मतलब हमें हमारा जहाँ पे भी हम कोई आसना या प्राणायाम या कुछ भी प्रैक्टिस करें, हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे हो और पूरे विश्वास से कि इससे मुझे बेनिफिट होगा ही होगा। तो इन 3 गोल्डन रूल के साथ आप योग करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। इसी तरह योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। करो योग, रहो निरोग।